नमस्कार। यहाँ पर मैं एक महिला का हाथ देखने जा रहा हूँ और उनके हिसाब से क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ चल रही हैं उनको बताने वाला हूँ। उम्र लगभग उनकी 34 से 35 वर्ष। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपकी छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। छोटी उंगली कनिष्ठा जिसकी लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची, यानी जीवन में शुरुआत में संघर्ष होगा या छोटे परिवार से हो सकती हैं। मन में इच्छा रहती है धन कमाने की, ऊंचाई प्राप्त करने की, और उसके बाद ये धीरे धीरे ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगी। यानी इनके जीवन के अंदर संघर्ष होगा और संघर्ष के बाद में ये अपनी स्थितियों को मजबूत कर पाएंगी। प्रथम पर्व मानसिक पर माहू रेखा है। कहीं ना कहीं दिमाग में कोई बहुत भारी चिंता चल रही है। सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं होना अधिकतर मैंने देखा है, जब ये ज़्यादा रेखाएं इस तरह से प्रभावित कर जाए फर्स्ट पर्व को और सेकंड को और थर्ड को, तो ऐसे लोगों का अमावस्या के दिन जन्म होता है। कुल मिलाकर सेकंड पर्वत पर इतनी रेखाएं। भाषा शैली पर नियंत्रण रखें, यारदाश्त पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में क्रोध ना करें, जल्दबाजी में किसी काम को ना करें। इस बात से आपको बचना होगा। तीसरा पर्व आर्थिक स्थिति आपके हिसाब से वर्तमान में आप धन नहीं कमा पा रही है, प्रयास करती हैं धन नहीं कमा पाती हैं। इस तरह की रेखाएं लग जाए तो अभी नुकसान के संकेत आपके हाथ से दिखाई देते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी दूसरी उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जिस पर हल्का सा माइनर रेखा कभी कभी देखने में आता है कि महिलाओं की इस एज के फैक्टर में जब ऐसी रेखाएं आती हैं तो गर्भ गिरने की संभावना रहती है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की भी सरकार से संबंधित जॉब के लिए प्रयास ना करें, क्योंकि उसमें कहीं भी सफलता के योग इस हाथ के अंदर वर्तमान में नहीं है। तीसरा पर्व आपका कुल मिलाकर के बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। ऐसा ना करें कि पिता के साथ या भाई बंधुओं के साथ संबंध खराब हो जाए। मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। बहुत ज़्यादा टर्न ले गई है आपकी शनि की उंगली। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी जब जब आपके जीवन में आएंगी, आपको रोग और साथ ही साथ आपके जीवन में आर्थिक संघर्ष को कराएंगी। सेकंड पर्व की जो स्थिति है वर्तमान में, वो इस बात को बताती है कि इस समय कभी भी कोई भी काम करें तो कृपया करके कोई भी कर्ज लेकर के ना करें, नहीं तो कर्ज में डूब जाएंगे। दूसरी बात, अगर इस समय पर आपने किसी भी प्रकार से किसी को पैसा दे दिया तो आपका पैसा लौट करके नहीं आएगा। और तीसरी बात, वर्तमान में भी कुछ ना कुछ कर्ज और साथ ही साथ उनको उतारने की चिंता। तीसरा पर्व परिवार का संचालन किस प्रकार से करूं, संचालन ना करने के लिए असमर्थता दिखलाता हुआ यह आपका तीसरा पर्व भी है। बृहस्पति के प्रथम पर्व पर कोई रेखा नहीं। कोलेस्ट्रॉल, शुगर, लीवर इस तरह का रोग कोई दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं हैं, यानी आपके जीवन के अंतर्गत इन रेखाओं का मतलब होता है यहाँ पर आपको पति के साथ संबंध संभाल कर चलना होगा। तीसरा पर्व संतान में कुछ देरी के लिए यहाँ पर बनी हुई रेखा का योग है, या कभी कभी गर्भपात भी होते हुए देखा जाता है। अंगूठे का प्रथम पर्व की यदि बात करता हूँ, उस पर भी शुक्र कारक है, तो अंगूठा कारक शुक्र का है और शुक्र के कारक पर भी एक माइनस रेखा है। लंबाई तो ठीक है इसकी, लेकिन यहाँ पर जब ये रेखा लग जाती है तो कभी कभी शुक्राणुओं से संबंधित थोड़ी बहुत समस्या सब कुछ समय के लिए आती है, फिर सफलता मिल जाती है। सेकंड पर्वत पर अगर देखो तो थोड़ा सा खराब रेखाएं हैं, थोड़ा बहस की प्रवृत्ति से बचें। अब बात करते हैं हम इसके बाद में यहाँ पर आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ से एक विवाह रेखा का डाउन होना, पति पत्नी के संबंधों को संभाल कर चलना, ऐसे मैंने ऊपर से भी बोला। और साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत अभी यहाँ पर एक बहुत बढ़िया व्यापारिक रेखा है, उसके बारे में बोलूँगा। फिलहाल यहाँ पर आपके हाथ से, यहाँ जिस समय मैं हाथ देख रहा हूँ, कोई धन कमाने का योग दिखाई नहीं देता। अब बात करते हैं आपके पास सूर्य के पर्व के बारे में। यश और मान सम्मान का सूर्य का पर्व, और उस पर XYZ लगने के बाद फिर ये रेखाएं कुछ समय चलती हैं, फिर आगे चलती हैं, फिर कुछ समय चलती हैं,
फिर आगे रुक जाती हैं। यानी कुल मिलाकर प्रयास करें अगर राज्य सरकार की नौकरी के लिए, तो उसमें आप एक रूपता नहीं बनाए रखते। एक रूपता का मतलब होता है आज सोचा भाई सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करूंगी, कल को पढ़ाई करूंगी, परसों को पहुंचूंगी, लेकिन एक रूपता नहीं। कुछ समय बाद वो भ्रम टूट जाता है और फिर आकर के आप वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं जैसे आप कहती है सम्मान खो जाएगा, सम्मान खोने की कोई बात नहीं है। आइए बात करते हैं आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर भाग्य का पर्व, भाग्य के पर्व। और इसमें यदि मैं देखता हूँ तो वर्तमान की स्थिति में आपका भाग्य किसके हिसाब से चलेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व 3 खाने तो बन चुके हैं, चतुर्भुज बनने की स्थिति में है, पर्वत दबा हुआ है, सुकड़ा हुआ है, कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ पर्वत के ऊपर है। मैंने कहा 3 कारक होते हैं, धन के लिए संघर्ष है, संतान सुख सहयोग चाहती हैं, और साथ ही साथ आपके पति के साथ संबंध अच्छे बने रहे ऐसा भी आप चाहती हैं। तीनों चीज़ में अभी आपका विशेष रूप से सहयोग दिखाई नहीं देता। चलिए अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। थोड़ा सा राइट हैंड भी देख लेता हूँ मैं। चलिए राइट हैंड में कुछ स्थिति, इसका मतलब यह है आगे आगे संभलेगी, स्वास्थ्य आपका आगे आगे कुछ ठीक रहेगा। चलिए अब यहाँ बात हो गई आपकी हृदय रेखा के बारे में। कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, उनको कुल मिलाकर के उसकी वजह से आप मन में चिंतित हैं, मन में आपके परेशानी है। तो हृदय रेखा में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत बड़े रोग की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ रोग चल रहे हैं। उसके नीचे भी बहुत सारे एक्स और बहुत सारे त्रिशूल जो गिरने वाले नीचे की तरफ बुरे कहलाते हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में, कर्म रूपी निम्न मंगल। और यहाँ पर जब मैं उसको देखता हूँ तो उसके अंदर काफ़ी प्रयासरत मेहनत करने वाली रेखा दिखाई देती है। कोशिश करना चाहती हैं, कुछ जीवन में कर जाऊँ ऐसा करना चाहती हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं। कभी स्वास्थ्य नहीं साथ देता, कभी दिमाग साथ नहीं देता, इस कारण से ये इस तरह की रेखाएं मैं बताती हैं। तो यहाँ बहुत प्रयास कर रही हैं, लेकिन उन प्रयासों के अंदर सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए बुद्धि रेखा सबसे बड़ी बात है, ये दूर से होकर चली है। जैसा मैंने ऊपर बोला ऐसा ही मैं यहाँ भी बोलता हूँ कि जब जब आयु रेखा से बुद्धि रेखा दूर जाए, और वो बुद्धि रेखा दूर जाने के बाद चले, तो आपको अपनी भाषा पर और साथ ही साथ अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये पति और पत्नी के बीच में खराब रेखाएं, यानी कुल मिलाकर आपकी भाषा शैली से कहीं ऐसा ना हो कि पति आपसे नाराज रहने लग जाए। कोई तलाक जैसी बात बोलकर मैं आपको डराना नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ आपको संयम रखने की आवश्यकता है। चलिए अब बात करें तो भाषा शैली पर रखिएगा। ये रेखा एकदम बहुत ज़्यादा डाउन है। जब ज़्यादा डाउन हो जाती है बुद्धि रेखा तो बहुत जल्दी विचार भी बदलते हैं। द्वितीय मंगल पर्व की बात करता हूँ, झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए तो ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ रेखाएं हैं जो आपको उग्र बनाती हैं, क्रोधी बनाती हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत को। देखिए चंद्र पर्वत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जब इस प्रकार की चंद्र पर्वत की स्थिति ज़्यादा अच्छी ना हो तो अवसाद का शिकार हो सकती है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति गहरे पानी में जाने से डरते हैं, ज़्यादा दवाइयों का सेवन हो जाता है जीवन के अंतर्गत, जिसकी वजह से आपकी चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये तो मैंने यहाँ से इस तरीके से बताया। अब बताता हूँ आपको मैं यहाँ पर एक सूर्य रेखा के बारे में और आपकी बुध रेखाओं के बारे में। सूर्य रेखाओं का इस तरह से प्रमाणित होना ये अपने आप में आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा बनाए रखेगा, परंतु आपके लेफ्ट और राइट हैंड में, जहाँ लेफ्ट हैंड में दिखता हूँ वहाँ भी और राइट हैंड में भी ये बहुत शानदार रेखा है। ये अकेली वो रेखा है जो सारी चीज़ों पर भारी है। आपके जीवन में रोग हो, आपके जीवन में कोई बात हो, इस रेखा का मतलब ये है कि यदि आपके पति या आप स्वयं से अकेले भी कोई व्यापार करें तो व्यापार में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और उसमें परिवर्तन का सामना भी नहीं होगा। इसकी शाखा का संबंध यहाँ से सूर्य पर्व के लिए भी है
और यहाँ भाग्य रेखा के साथ भी है। यानी कुल मिलाकर के ये आपके जीवन में बहुत अच्छी से रेखा है। बस इसमें थोड़ी सी एक कमी है, उसे मैं बता दूंगा। तो बलिए अब बताता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। अगर आप लेफ्ट हैंड की भाग्य रेखा देखेंगे तो इसमें आपको दीप नज़र आएगा। ये दीप है यहाँ पर, बस पहले दीप बोल देता हूँ फिर राइट हैंड पर चलता हूँ। ये यहाँ पर आपको एक चश्मा सा या दीप सा लगा नज़र आता है। अब देखिए दूसरी तरफ राइट हैंड, भगवान की बड़ी कृपा हुई कि राइट हैंड में दीप नहीं बना, क्योंकि 35 वर्ष के बाद ये उल्टा हाथ का दीप का काम खत्म और आपके जीवन में राइट हैंड का काम चालू। यानी कि आपके जीवन में वर्तमान से आपका भाग्य उदय है। तो ये बहुत अच्छा संकेत, बहुत अच्छी भाग्य रेखा जो आप में व्यवसायिक गुण को तो बचपन से, जब से आप पैदा हुई हो सकता है व्यवसायिक पिता की लड़की हो, और जब से ही आपके दिमाग में तो व्यवसाय कूट कूट करके भरा हुआ है। तो अच्छी भाग्य रेखा है। कुछ कुछ बीच में रेखाएं काटेंगी, हाँ ठीक है, व्यापार में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व, और शुक्र पर्व की यदि मैं गति देखता हूँ तो यहाँ से अगर देखोगे तो एक रेखा यहाँ से निकली और निकल करके ये आपके व्यापारिक रूप में चली गई। यानी परिवार से ही व्यापार आपके ब्लड में, जैसे मैंने पहले भी बोला, और इसके बाद में यहाँ आप अपने व्यापार से संसाधन बनाएंगी, सम्मान कमाएंगी, ऊंचाई कमाएंगी, आपका नाम होगा कि भी हाई में है कुछ व्यापारिक गुण। तो ये इस तरह की अच्छी रेखा। शुक्र पर वैसे अभी थोड़ा सा संसाधनों के लिए वर्तमान में संघर्ष बता रहा है। चलिए अब बात करते हैं आपकी दो मुखी लास्ट में आयु रेखा के बारे में। बहुत सुंदर संकेत होता है जब दो मुखी लास्ट में होती है, और ये रेखा यहाँ पर बैठती है लाकर लगभग 74 से 75 वर्ष में। अगर ये काला चिन्ह यहाँ पर है हल्का सा, मेरे ख्याल से शायद इंक गिर गई होगी, हाँ, तो ये अपने आप में अच्छा नहीं होता भाई बहनों से संबंध के लिए। चलिए अब मैंने सारी बातें रेखाओं के रूप में तो बोली, सवालों पर चलते हैं। परिवार समाज में मान सम्मान कैसा, यश कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, और उसकी दशा अच्छी शुरू हो गई है। यानी वर्तमान में अगर आपका उपयोग आपके पति कर लें अपने व्यवसाय में तो दिन दुनी चार चौगुनी। आपके नाम से अगर व्यवसाय का नाम रख लें तो बहुत व्यापार तेजी से चले। आप दिन में 2-4 घंटे बैठ जाएं तो बहुत अच्छी बात, बहुत तरक्की उनके व्यवसाय की हो। आप उनके पूरा व्यवसाय में बैठ लेंगे तो और भी ज़्यादा ऊंचाइयाँ प्राप्त हो। तो परिवार में आपका यश मान सम्मान आगे बढ़ेगा, चिंता ना करें। पति को आर्थिक सहयोग निश्चित रूप से दे सकेंगी, और उनकी इस सोर्सेज, ये जो हस्तरेखा है, इस हस्तरेखा के कारण ही आपके पति के जीवन के अंदर तरक्कियाँ, उन्नतियाँ और प्रगतियाँ आप उनको प्राप्त होंगी। यानी आपके भाग्य से उनका भाग्य बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। पति का रिश्ता कैसा होगा? थोड़ा सा टकराव है, वो सिर्फ आपकी वजह से। आप अपनी बुद्धि पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। किराए में रहने का मकान का योग है, आपके हाथ से कम 3 से 4 साल है, बाकी पति के हाथ से अलग पता लगेगा। अगर वो अपने नाम से मकान लेना चाहते हैं तो हस्तरेखा आपकी में थोड़ी आई, तो आपके हाथ से कम, आपके नाम से करीब 4 साल। संतान सुख है या नहीं? थोड़ा सा लगती है कुछ विलंब हो, लेकिन संतान सुख है। यहाँ भी मुझे दिखता है कि संतान सुख है, और हाथी रेखाओं में दिखाई देता है कि 2 संतान का सुख है। संतान आपके साथ रहेगी नहीं रहेगी ये बहुत आगे की बात है। पहले संतान वो जो जन्म पत्रियाँ वो बता देती हैं। आगे पढ़ाई के लिए आप चाहें तो इस समय अच्छा समय है, आप चाहें तो पढ़ाई भी कर सकती है। तो हाथ की बुराई अच्छाई जो कुछ बात थी अलग खराब सब मैंने आपको बता दी है। और आपको सवाल मैं कहूँगा थोड़ा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यदि ये उपाय कर लेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आप स्वास्थ्य से भी ठीक रहेगी और उंगलियों पे जो रोग है इनसे दूरी हो जाएगी, व्यवसाय में उन्नति हो जाएगी, प्रगति। राइट हैंड की उंगली मुझे बिल्कुल सही लग रही है, लेफ्ट हैंड की मुझे कुछ छोटी लगी। अगर दोनों सही है तो ये बहुत व्यवसाय के लिए अच्छी और बात हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले एक पन्ना धारण करिए इस उंगली के अंदर। ये संतान का कारक भी होगा, क्योंकि बुद्ध पर्वत संतान का कारक भी होता है। संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, और साथ ही साथ बुद्धि की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, वाणी पर नियंत्रण रखने के लिए, सही समय पर सही डिसीजन से उन्नति प्राप्त करने के लिए एक बेहतरीन सा पन्ना आप यदि चाहें तो मुझसे मंगवा सकती हैं। मैं आपके स्थान तक रिंग बनवाकर या रत्न भी भेज सकता हूँ। दूसरा, रुद्राष्टकम और हनुमान जी की कोई हनुमान अष्टकी पढ़ लीजिए।
रुद्राष्टकम और हनुमान अष्टक रोजाना अपनी पूजा में शामिल करिए। सब विपत्तियां दूर हो जाएंगी, सफलता आपका चरण छुएगी। नमस्कार।